देखें बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज 8.3 है। उसके लिए क्वाड्रेंट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। मतलब इसमें देखिए 4 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन का घर होता है, साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। तो जैसा कि पता है आपको, 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट की सीमा होती है, और 90 से लेके 180 डिग्री तक सेकंड की होती है। 180 से 270 तक थर्ड की, 270 से 360 तक फोर्थ की सीमा होती है। ज़रा देखें कैसे क्या करते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में जाना है तो फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए आपको 90 में प्लस करना पड़ेगा कुछ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 150 जैसे दिया है। तो हम समझ गए 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जाता है, इसलिए इसको 90 प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 60, मतलब 90 में कितना ऐड किया जाए कि 150 आ जाए, तो 90 प्लस 60 का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड से अगर थर्ड में जाने की बात कहें कभी भी, तो याद रखें 180 में प्लस थीटा कर सकते हैं। और अगर थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए कहेगा तो 270 में प्लस थीटा करना पड़ेगा। और फोर्थ से अगर फर्स्ट में आना चाहते हैं तो इसके लिए 360 में प्लस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि देखें यहाँ पे 0 से 90 फर्स्ट होता है, 90 से अगर आगे बढ़ना चाहे तो सेकंड में आना तो 90 में प्लस करना पड़ेगा। और 180 तक सेकंड होता है, और सेकंड से थर्ड में जाना है तो 180 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। और थर्ड से फोर्थ में अगर जाना है तो 270 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हो गया। इस तरह से हम एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। अब देखिए नोट इसमें पहला देखते हैं कि ये 90 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, ये चेंज हो जाते हैं। और चेंज होने का प्रोसेस क्या है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक में चेंज हो जाता है। इस तरह से चेंज होता है। और 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ये चेंज नहीं होते। तो देखिए पहला क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 150। ध्यान देना बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे 150 पाया किस में जा रहा है। तो हमें पता है 150 90 और 180 के बीच में आता है, मतलब सेकंड में पाया जा रहा है। तो सेकंड में अगर पाया जा रहा है तो इसको कैसे जाना है, सेकंड में आपको 90 में प्लस करके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस तो लिखेंगे, अब 90 में क्या प्लस करें कि 150 हो जाए, तो 60। तो इसलिए इसमें 90 प्लस 60 लिख दिया गया। अब देखो जब ये काम कर लेते हैं तो फिर ये दिमाग लगाते हैं कि ये कॉस का घर होता है कि नहीं सेकंड क्वाड्रेंट। देखो साफ साफ दिख रहा है इसमें तो साइन और कॉसेक का घर होता है, इसलिए साइन कॉसेक प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे, मतलब निगेटिव होंगे। तो हम समझ गए यहाँ पे आगे में माइनस लगाना है, तो आगे हम माइनस लगा देते हैं। अब देखो क्या कह रहा था, कॉस का किस में बदलेगा, साइन में। तो कॉस का साइन बदल के रख देंगे, और आगे की जो ये एंगल होते हैं 90, 180, 270, 360, ये नहीं लिखे जाते। समझ गए ना, ये चीजें नहीं लिखी जाती, मतलब आगे वाली। तो 90 छोड़ देंगे तो कॉस का हो जाएगा साइन, साइन 60 लिख देंगे। समझ में आया? एक बार फिर देख लो। पहले पता करें किस क्वाड्रेंट में, पता चला सेकंड में। सेकंड में जाने का तरीका क्या है, 90 में कुछ प्लस करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इसको लिखा कॉस 90 में कितना जोड़े ऐड करें कि ये 150 हो जाए, तो 60। तो कॉस 90 प्लस 60 कर दिया गया। अब देखते हैं कि कॉस का घर होता है कि नहीं सेकंड में। नहीं होता। सेकंड वाले में घर किसका होता है, साइन और कॉसेक का। कॉस का नहीं होता, इसलिए माइनस लगेगा, ये माइनस लगा दिया गया। अब 90 प्लस थीटा बदलता है, कॉस का किस में बदलेगा, साइन में। देखो ये लिखा है कॉस का साइन में बदलता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 90 प्लस थीटा बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में। तो कॉस की जगह साइन लिख देंगे, और आगे वाले ये जो एंगल तोड़ते हो ना तुम, ये आगे वाले एंगल नहीं लिखे जाते, पीछे वाले लिखे जाते हैं, वो लिख दिया गया। माइनस क्यों लगाया गया, समझ में आया? माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि
यस, क्योंकि साइन और कॉसेक होता है सेकंड में। तो इस तरह से साइन 60 इसकी वैल्यू हो गई माइनस की। अब साइन 60 की वैल्यू आपको मैंने टेबल दे रखी है, वो होती है √3/2। तो आपका आंसर आया माइनस का √3/2। क्वेश्चन अगला देखते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 180 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू निकालना है। चलो वैल्यू निकालते समय पहले देखते हैं 180 प्लस थीटा होता किस में। 180 में अगर प्लस करते हैं कुछ भी तो किस में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जा रहे होते हैं। तो अब देखिए थर्ड में यहाँ पे पहुंचे। थर्ड में घर किसका होता है, tan और cot का। इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे tan में माइनस नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला, क्योंकि वो उसका अपना खुद का घर है। थर्ड में tan और cot होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो भाई देखो tan का tan लिख दिया। अब ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो आपने देखा ये 180 प्लस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो, ये चेंज नहीं होते है ना। तो इस वजह से क्या होगा, tan का cot नहीं होगा, केवल tan बना रहेगा। ये बदलते कब, जब यहाँ पे 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा होता तो ये चेंज हो जाते। चूँकि 180 प्लस थीटा इसलिए चेंज नहीं होगा। तो tan का tan बना रहा, थीटा अब जानते हो आगे वाले एंगल लिखे नहीं जाते तो थीटा लिखा जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका अपना घर था, इसलिए चेंज नहीं होगा। आगे देखें, कॉट वाले में आते हैं। कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा देखो किस में होता है, तो आपको ध्यान देना 90 प्लस थीटा तो किस में होता है, सेकेंड में होता है। फर्स्ट से सेकेंड में जाते हैं। सेकेंड में कॉट का घर नहीं होता, सेकेंड में किसका घर होता है, साइन और कॉसेक का। और यहाँ है कॉट, तो कॉट का घर नहीं होता, इसलिए हम समझ गए माइनस लगेगा। तो इसलिए देखो मैंने माइनस लगा दिया। और 90 प्लस थीटा लिखा है, तो हम अभी बता चुके हैं आपको कि ये 90 प्लस थीटा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, कॉट है तो किस में बदलेगा, tan में। तो कॉट का tan कर देंगे इस तरह से। ये देखो माइनस का tan थीटा, समझ में आया माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट का घर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और tan कॉट का किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, क्योंकि 90 प्लस थीटा चेंज होता है। ठीक है, इस तरह से tan का कॉट का tan में चेंज हो जाएगा। कॉट का tan थीटा हो गया। tan थीटा एक प्लस का एक माइनस का काट दिया, 0 आंसर आ गया। इसी में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हम प्लस करके एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में पहुंच जाते हैं, ऐसे ही माइनस करने की भी कुछ रूल होते हैं। अब देखो रूल क्या है, पहला रूल देखो क्या है, अगर 90 में कोई थीटा घटा हो तो फर्स्ट में बने रहते हैं। 90 में अगर कोई भी एंगल घटा होता है, माइनस होता है, तो ये हम फर्स्ट में बने रहते हैं। और 180 में अगर कोई एंगल माइनस होता है तो हम लोग सेकंड में बने रहते हैं। और अगर 270 में कोई माइनस होता है तो थर्ड में बने रहते हैं। 360 में कोई माइनस होता है तो फोर्थ में बने रहते हैं। मतलब ये नियम है इसका। तो माइनस के भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 180 माइनस थीटा प्लस tan 180 प्लस थीटा। अब जरा गौर करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले पता लगाएंगे 180 माइनस थीटा होता है किसमें, भाई किसमें होता है, सेकंड में। तो सेकंड में क्या tan का घर होता है, सेकंड में tan का घर तो नहीं होता, तो पक्का इसमें क्या लगेगा, माइनस। जब उसका घर ना हो तो माइनस लगा देते हैं। तो देखो इसकी जगह हमने क्या आगे देखो माइनस लगा दिया, लगाया। अब देखना है ये चेंज होता है कि नहीं होता। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बताया था 180 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो, ये नहीं चेंज होते, नहीं बदलते। तो भाई tan का क्या रहेगा, tan का tan रहेगा, ये थीटा लिख दिया जाएगा। इस 180 को गायब कर देते हैं, आगे वाले एंगल नहीं रखे जाते। माइनस क्यों आया, समझ में आया। आगे देखो 180 प्लस थीटा किस में पाया जा रहा है, 180 प्लस थीटा आपने अभी देखा था। 180 प्लस थीटा किस में जाता है, थर्ड में जाने के लिए होता है। मतलब ये थर्ड में पाया जा रहा है, थर्ड में पाया जा रहा है। और tan का घर होता है थर्ड में, इसलिए चेंज मतलब माइनस नहीं लगेगा इसमें। तो इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस का प्लस बना रहेगा। अब देखते हैं बदलता है कि नहीं बदलता। तो 180 प्लस थीटा बदलता है कि नहीं, नहीं बदलता। तो tan का tan रहेगा, ये थीटा लिख देंगे, 180 नहीं लिखते, मतलब आगे वाले एंगल नहीं लिखे जाते। तो tan थीटा माइनस का tan थीटा प्लस का कट के क्या आ गया, 0। तो इस तरह काट देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा।
ये आपसे कह रहे हैं, तो जरा गौर करें। 90 माइनस थीटा किस में पाया जाता है? 90 माइनस थीटा किस में पाया जाता है? फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या लिखा है? ऑल पॉजिटिव, मतलब आपको इसमें माइनस नहीं लगाना। तो देखो भाई, माइनस को तो हम भूल गए। अब 90 माइनस थीटा बदलता है कि नहीं ये देखना है। 90 माइनस थीटा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे बदलता है? साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन, तो कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन, और आगे का एंगल लिखा नहीं जाएगा, थीटा लिख दिया जाएगा, साइन थीटा। ऐसे इसमें आओ, 180 माइनस थीटा है तो साइन का बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पहले बताओ ये है किस में? सेकेंड में। सेकेंड में तो अपने साइन का घर होता है, इसलिए प्लस ही लगा रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब साइन 180 माइनस थीटा जब किया गया तो ये चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा बदलता नहीं है, देखो चेंज नहीं होता। तो साइन का साइन रहेगा और ये थीटा लिख देंगे। तो साइन थीटा प्लस के हो गए तो 2 साइन थीटा हो गए प्लस के। चलो देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज 8.3 कह रहा है इवेल्युएट, मतलब ये आपको ये वैल्यूज़ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको एक को चेंज करना है, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर दो चाहे नीचे वाले को चेंज कर दो। तो हमने ऊपर वाले को चेंज कर दिया। देखो 18 को कैसे चेंज करेंगे? 18 हम जानते हैं फर्स्ट में होता है, और हमने आपको तरीका बताया फर्स्ट में रहने के लिए 90 में कुछ माइनस करना पड़ता है। 90 में कितना माइनस करें कि 18 मिल जाए? 72। तो इसलिए साइन 18 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 72 ये लिख देंगे। दूसरे वाले को चेंज नहीं करना। अब देखिए साइन हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले में इसलिए ऑल पॉजिटिव तो प्लस लगा रहेगा। साइन का चेंज हो गया, क्या बन जाएगा? कॉस। तो कॉस 72 ऊपर भी और कॉस 72 नीचे, दोनों काट देंगे, 1 आंसर हो जाएगा। पहले का सोल्यूशन हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में भी ऐसे करना है। 26 पहले में पाया जाता है, पहले में रहने के लिए 19 कुछ घटाना पड़ेगा। 90 में कितना घटाएंगे? 26 बचे 64। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस 64 अपान कॉट 64। अब 10 का चेंज होगा, 90 माइनस थीटा है इस वजह से, तो हो जाएगा कॉट 64 अपान कॉट 64, दोनों को काट देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें भी एक को चेंज करना है। कॉस 48 को चेंज करेंगे। 48 जो है फर्स्ट में पाया, 90 में क्या घटाएंगे? 48 बचे तो 42। तो कॉस 90 माइनस 42 लिख देंगे यहाँ पे साइन 42 ऐसे लिख देंगे। अब देखें कॉस का किस में चेंज हो जाता है? कॉस का साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 42 हो गया, ये साइन 42, एक प्लस एक माइनस इसे काट के 0। चौथा क्वेश्चन आते हैं पहले के, इसमें भी एक को बदलेंगे। कॉसेक 31 है, 31 लाने के लिए 59 घटाना पड़ेगा 90 में, तो कॉसेक 90 माइनस 59 कर देंगे, कॉसेक का सेक हो जाएगा 59 और ये सेक माइनस सेक 59 ये भी दिया, दोनों कट के 0 हो जाएंगे। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। आपको शो करना है, कह रहा है सो दैट ये, तो ऐसी दशा में क्या करना है? इन दो को किन्हीं दो को चेंज करना है, चाहे आगे वालों को चाहे पीछे वालों को। 10 48 को क्या ले सकते हैं? 90 माइनस 42 ले सकते हैं। 10 23 को क्या ले सकते हैं? 90 में 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो इन दोनों को चेंज कर दिया, 90 माइनस कर दिया, और ये दोनों ऐसे रख दिए। तो 10 का क्या हो जाएगा? कॉट 42। 10 का क्या हो जाएगा? कॉट 67। 10 42 ऐसे रहेगा। 10 42 को 1 अपान कॉट 42 लिख सकते हैं, और 10 67 को 1 अपान कॉट 67 लिख सकते हैं। कॉट 42 कट जाएगा, कॉट 67 कट जाएगा, 1 बन जा, कितना आंसर आ गया? 1। इस तरह से। आओ सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है? किसी एक को बदलना, चाहे 38 को बदल लो चाहे 52 को बदल लो। 38 को बदलो, 38 को बदलो तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 52। इधर भी 38 को बदलोगे तो 90 माइनस 52 लिखना पड़ेगा। एक को बदलना दोनों में। तो इस कॉस का हो जाएगा साइन 52, ये कॉस 52 हो गया, ये कॉस साइन का कॉस 52 हो जाएगा, ये साइन 52। मल्टीप्लिकेशन में दोनों सेम वैल्यूज हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिखिए इसलिए सेम वैल्यूज, एक प्लस एक माइनस काट देंगे, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, लिखा इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो कैसे निकालेंगे। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है ना, तो tan को ऐसे बदलो कि cot के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि cot 90 माइनस 2a अगर होता तो इसको हम चेंज करके tan 2a लिख सकते थे, है कि नहीं। देखो tan 2a को ऐसे चेंज करो कि tan की जगह cot आ जाए। तो आपने देखा है 90 माइनस थीटा होता तो tan का cot हो जाता है, तो हमने इसको cot लिख लिया, cot 90 माइनस 2a। तो cot का अगर चेंज करें तो tan 2a आ जाएगा। तो सेम वैल्यू रही, cot से cot काट देंगे तो इधर क्या बचेगा 90 माइनस 2a, इधर क्या बचेगा a माइनस 18। ए वाले टर्म्स को उधर ले जाएंगे, 18 को उधर ले आएंगे, तो इस तरह से यहाँ 108 हो जाएगा, यहाँ पे 3a हो जाएगा। ए से 3 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 36 हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है लिखा है, इफ tan a बराबर cot b, तो प्रूफ करना है a प्लस बी बराबर 90। तो जरा देखें कैसे करेंगे। इसमें भी दोनों में से किसी एक को बदल लो, चाहे cot को बदल लो चाहे tan को बदल लो। तो tan a को क्या ले सकते हैं, cot 90 माइनस a। अगर cot b को बदलना है तो क्या ले सकते हैं, tan 90 माइनस b। तो हमने देखो एक को बदल दिया, tan a को बदलेंगे हम यहाँ पे cot 90 माइनस a। ऐसे जब बदला तो cot से cot काट दिया, तो 90 माइनस a बराबर b हो गया, तो a उधर जा गया, a प्लस बी बराबर 90 आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अब आगे देखो, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन लिखा है, इफ sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। जहाँ 4a इज एन एक्यूट एंगल, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो कैसे दिमाग लगाना है यहाँ पे। sec 4a ऐसे लिखो, cosec ये ऐसे आ गया, तो sec 4a को हम चेंज करेंगे। तो sec 4a को क्या ले सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a। तो cosec cosec काट देंगे, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 हो जाएगा। 4a उधर ले जाओ, 20 इधर ले आओ, तो 110 इज इक्वल टू 5a। तो ये 5 से इसको डिवाइड करें 22, a की वैल्यू 22 आ गई। ऐसे ही अब 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, इफ ए बी एंड सी आर द एक्यूट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो देखिए जरा सोल्यूशन इसका डालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो वी नो, या ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर इक्वल टू 180। लिख दो यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। अब यहाँ से जो चीज़ प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो b प्लस सी इधर रखेंगे और a को इधर ले जाएंगे। क्योंकि b प्लस सी के अपान में 2 है, इसलिए दोनों बच्चों में डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। इसमें अलग अलग डिवाइड कर देना। यहाँ पे लिखो बाय डिवाइडिंग, या डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दो से काटो इसको, ये 90 हो जाएगा। तो हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। अब लिख देना टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन का देखो 90 माइनस से तो चेंज हो जाता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस a बाई 2। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। एक दो हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 और कॉस 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल बिटवीन 0 to 45। मतलब 0 से 45 के बीच में इनके एंगल बनाने। तो जरा देखें कैसे इसका सोल्यूशन।
साइन 67 प्लस कॉस 75, देखो इनको चेंज करेंगे तो साइन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 23 प्लस कॉस इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 15। साइन का किस में बदल जाएगा कॉस 23, कॉस का किस में बदल जाएगा साइन 15। बस इस तरह देखिए एंगल आपके जो हैं 0 से 45 के बीच में आ गए। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.3 मैंने इसमें कवर की इस वीडियो लेक्चर में, और मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ जाएगा क्योंकि इसका अच्छा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।